स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास तक हमने एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व की थी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। देखिए, इस एक्सरसाइज के प्रत्येक प्रश्न के दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ए, फलन साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हमें इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम फलन को लेते हैं y के बराबर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, माना फलन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम फलन को लेते हैं y के बराबर लेते हैं। अब देखते हैं फलन को, फलन की कंडीशन कैसी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जहां कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x की जगह या तो साइन थीटा रखते हैं या फिर रखते हैं कोस थीटा। लेकिन अब साइन थीटा रखना है या कोस थीटा, इनमें से किसी एक मान को रखना है, तो वो किसको देखेंगे, फलन को देखेंगे। तो फलन के बाहर क्या है, साइन इनवर्स है, तो 99% x की जगह क्या रखा जाएगा, साइन थीटा रखा जाएगा। ये सोनो क्यों रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x की जगह साइन थीटा रखने से ये मान अपने आप में कोई फॉर्मूला बन जाए, जिससे ये साइन इनवर्स और अंदर बनने वाला साइन का फॉर्मूला, वो साइन कैंसिल हो जाए। ये सुनो, आप कहोगे सर इस अवकलन, इसका तो अवकलन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरीके से, इसको x मान लें तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस x का अवकलन करना होगा, इससे क्या होगा, एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो क्यों ना हम इस x की जगह एक ऐसा मान रखें ताकि ये फंक्शन बिल्कुल सिंपल हो जाए। तो देखिए, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, यहां से मान निकाल लेंगे हम थीटा का, x बराबर साइन थीटा, यहां से हमने थीटा का मान निकाला, तो साइन यहां से इधर आया तो हो गया साइन इनवर्स x हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया थीटा का मान हो गया। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2, बताइए x की जगह क्या रखें, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां कहीं भी x है वहां पर हम क्या रख देंगे, साइन थीटा रख देंगे। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके अंदर आएगा, रूट के अंदर आएगा, ये लो। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। बताइए स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होता है, कोस थीटा होता है। बेटा कोस स्क्वायर रूट के अंदर था ना, तो रूट से बाहर आ गया तो पावर कैंसिल हो गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां करते हैं इसको हम, y इक्वल टू साइन इनवर्स, बताइए अंदर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है। इसको लिख दिया हमने साइन 2 थीटा। मैंने आपको बताया था साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कोस x। तो यहां पर क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन हट जाता है तो क्या आएगा, थीटा आएगा। तो y इक्वल टू, बोलिए थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स x। तो क्या लिख देंगे हम, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। बेटा दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखिए y का अवकलन होता है dy अपॉन dx। 2 ऐसा कैसे, साइन इनवर्स x की गुणा में 2 है, तो 2 क्या एक नियतांक है,
नियतांक ऐसा कैसा, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए स्टूडेंट्स, dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये सुनो, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। समझ में आया बच्चों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी। इसका पार्ट बी कह रहे हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। फर्स्ट का बी पार्ट कह रहे हैं कि फलन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस फलन को मानेंगे हम y के बराबर। तो देखिए सॉल्यूशन बी पार्ट फर्स्ट का, देखिए माना फलन y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सबसे पहले हमने फलन को किसके बराबर ले लिया, y के बराबर लिया। स्टूडेंट्स किसके बराबर लिया, y के बराबर। अब देखिए यहां पर हम x की जगह क्या मान रखें ताकि ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाए। आपको याद आ रहा होगा कि अगर x की जगह sin थीटा रख देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, sin 3 थीटा का होता है, और जबकि बाहर क्या है, sin इनवर्स है। तो सही है ना। इसका डायरेक्ट अवकलन करने की बजाय आप x की जगह कुछ वैल्यू रखा करो ताकि अवकलन आसानी से हो जाए, एक लंबी प्रोसेस न हो। तो देखिए पुट करते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, साइन इनवर्स x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हमने इस फंक्शन में x की जगह रखा हमने साइन थीटा, तो ये अपने आप में क्या बन गया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स ऐसा कैसा, बताइए ये फॉर्मूला किसका है, साइन 3 थीटा का। ये सुनो, मैंने आपको बताया था कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहां पर x की जगह कौन काम कर रहा है, थीटा काम कर रहा है। तो ये हो गया 3 थीटा हो गया। तो देखिए साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या आएगा, 3 थीटा। तो बताइए 3 थीटा का मान कितना बच्चों, साइन इनवर्स x है। ये सुनो बेटा, y इक्वल टू 3 थीटा गया, और 3 थीटा का मान बताओ कितना है, 3, और थीटा का मान है साइन इनवर्स x है। तो देखिए यहां पर इसका अवकलन करते हैं, तो ये हो गया y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। तो क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, y का अवकलन होगा dy/dx। अब बताइए 3 के गुण में क्या है, साइन इनवर्स x है। तो 3 तो ऐसा कैसा, और साइन इनवर्स x का अवकलन होगा। तो बताइए साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, dy/dx 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, अपॉन √1 माइनस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष बच्चों क्या हो गया, अवकलन हो गया। क्या हो गया, अवकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। तो सेकंड में ए पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड में ए पार्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ए। तो क्या बोल रहे हैं, फलन कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले फलन को लेंगे हम y के बराबर। बेटा किसके बराबर लेंगे हम, y के बराबर लेंगे, ठीक है।
और कई सवालों में क्या करते हैं, आपको कंडीशंस दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है? कंडीशंस। जैसे यहाँ आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू -1 से 1। ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कंडीशन थी, तो ये कंडीशन किस लिए है? मतलब आप यहाँ पर जो x की वैल्यू रखोगे वो वैल्यू इस अंतराल से बिलोंग होनी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक है। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -1 से बड़ी और +1 से क्या है, छोटी है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा अंतराल है, ये खुला अंतराल है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर ये बंद अंतराल होता, क्लोज होता, बंद होता, तो x की वैल्यू -1 भी होती, +1 भी होती और इसके बीच का मान भी होता। ओके, हाँ, तो देखिए इसका सॉल्यूशन माना फलन y इक्वल टू cos इनवर्स 2x/1 प्लस x²। सबसे पहले हमने फलन को y के बराबर मान लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, वही बात है, यहाँ पर x की जगह क्या रखा जाए कि ये अपने आप में कोई फॉर्मूला बन जाए। तो आपको याद आ रहा होगा 2 tan θ/1 प्लस tan² θ। फॉर्मूला बनता नहीं बनता? किसका फॉर्मूला बनता है? किसका फॉर्मूला बनता है? sin 2θ का। तो देखिए पुट x इक्वल टू tan θ, तो डियर स्टूडेंट्स tan θ इक्वल टू होगा tan इनवर्स x होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू cos इनवर्स x की जगह हमने रख दिया tan θ/1 प्लस tan² θ। तो देखिए स्टूडेंट्स y इक्वल टू cos इनवर्स। अब बताइए, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये मान किसका है, ये मान है sin 2θ का। क्यों? आपको मैंने लिखवाया था क्या कि sin 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 sin x इंटू cos x, एक होता है 2 tan x/1 प्लस tan² x। और यहां पर x की जगह काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, तो थीटा आ जाएगा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स। अब बताइए बच्चों, sin 2θ है, इस sin 2θ को cos में क्या लिखें? इस sin 2θ को बताइए cos में क्या लिखें? तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं cos π/2 - 2θ। डियर स्टूडेंट्स, cos π/2 - 2θ क्या होता है, sin 2θ होता है। कैसे? देखिए π/2 आने से cos तो चेंज किस में हो जाएगा, sin में, थीटा ऐसा का ऐसा, ठीक है, तो sin 2θ आ गया। अब देखते हैं कि ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो देखिए π/2 में कुछ माइनस कर रहे हैं, जब π/2 में कुछ माइनस करेंगे, ये π/2 होता है, इसमें से माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल वैल्यू पॉजिटिव। सारे त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, इसलिए मान प्लस का आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ sin 2θ को मैं ये लिख सकता हूं। ओके, देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा π/2 - 2θ। तो y इक्वल टू π/2 - 2। बताओ बच्चों थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है tan इनवर्स x। अब कर देंगे इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, y का अवकलन होता है dy/dx। यहाँ पर π/2 क्या एक नियतांक है, और नियतांक का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। माइनस, अब बताइए 2 के मल्टीप्लाई में क्या है, tan इनवर्स x है। क्या है, tan इनवर्स x। तो 2 तो क्या नियतांक है, नियतांक तो ऐसा कैसा। अब बताओ tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x²। ओके स्टूडेंट्स, तो dy/dx आ गया। 0 का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर इंपोर्टेंस कुछ भी नहीं है। तो -2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2/1 प्लस x²। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, इसको राइट कर लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, इसका बी पार्ट।
सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट, फलन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशंस आपको दे रखी है x बिलोंग्स टू 0,1। ये लीजिए, सवाल कह रहा है कि इस फलन का x के सापेक्ष क्या करना, आपको अवकलन करना है। आपको इस फलन का x के सापेक्ष क्या करना है बच्चों, अवकलन करना है। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले फलन को मानते हैं y के बराबर। तो देखिए माना फलन y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहले फलन को लेते हैं y के इक्वल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से। अब बताओ, फलन को देखने से लग रहा है कि हम यहाँ x की जगह क्या मान रखें, इस x की जगह क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये अपने आप में फॉर्मूला बन जाए। अब आपको याद आ रहा होगा, अगर हम x की जगह रख देते हैं tan थीटा, तो क्या पढ़ेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है cos टू थीटा का, और जबकि बाहर क्या है, cos इनवर्स है। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स x आएगा। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, cos टू थीटा का। तो यहां पर हमने लिख दिया cos टू थीटा। समझ में आया? अब बताइए cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो बच्चों क्या आएगा, 2 थीटा आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब क्या करेंगे, तो देखिए y इक्वल टू ऐसा कैसा, थीटा का मान कितना बच्चों, tan इनवर्स x है, तो हमने थीटा की जगह रख दिया tan इनवर्स x रख दिया। अब क्या करेंगे, वही दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे बच्चों, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, y का अवकलन होता है dy अपॉन dx, यस और नो। अब tan इनवर्स x की गुणा में कौन है, 2 है, तो 2 तो ऐसा का ऐसा। अवकलन किसका होगा, tan इनवर्स x का होगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, अपने कितने क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। देखिए स्टूडेंट्स, फलन cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हमें इस फलन का x के सापेक्ष हमें इस फलन का क्या करना बच्चों, अवकलन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फलन को हम लेंगे y के बराबर। किसके बराबर लेंगे, y के बराबर। तो क्या लिखेंगे, माना फलन y इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यस और नो। अब बताओ
बेटा फलन को देखने से आपको क्या लग रहा है कि x की जगह क्या मान रखें ताकि ये अपने आप में फॉर्मूला बन जाए। अगर हम x की जगह cos रख दें तो आपको याद आ रहा होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, जबकि बाहर भी क्या है cos इनवर्स है। अब आप कहेंगे सर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना अवकलन, बेटा कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम इसको x मानना होगा, तो क्या करेंगे cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस x की जगह हम इतना बड़ा मान रखेंगे, उसका वर्ग करेंगे, फिर आगे जाकर हम लास्ट में इस x का अवकलन करेंगे। इससे क्या होगा, एक लंबी प्रोसेस होगी। तो क्यों ना हम इस x की जगह ऐसा मान पुट करें ताकि ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स x आ गया। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4, x की जगह रखना है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा, तो ये हो गया cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। जहां भी x था वहां x की जगह हमने रख दिया cos थीटा रख दिया। देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू cos इनवर्स, बताइए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, फॉर्मूला किसका होता है, cos 3 थीटा का होता है, तो ये हमने रख दिया cos 3 थीटा। तो देखिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स से cos हट जाएगा, क्या आएगा बच्चों, 3 थीटा आएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू 3, बताइए थीटा का मान कितना है, cos इनवर्स x है। बेटा यहाँ पर थीटा ही तो है, 3 थीटा, 3 तो ऐसा कैसा रख दिया हमने, और थीटा का मान cos इनवर्स x, क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। देखिए y का अवकलन होता है dy अपॉन dx, cos इनवर्स x के गुणा में है 3, तो 3 तो ऐसा कैसा, और cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx ऐसा कैसा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया अच्छे से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी। तो पार्ट बी क्या है, सुनो ध्यान से आप। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी कह रहा है कि फलन cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस फलन का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेंगे इसको हम, क्या लेंगे, y के बराबर लेंगे। तो मानना y इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2। ओके, सबसे हम पहले हमने इस थीटा, इस जो फंक्शन है उस फंक्शन को हमने y के बराबर ले लिया। समझ में आया इतना। अब देखिए ध्यान से बच्चों, अब बताइए अगर हम इसका डायरेक्ट अवकलन करते हैं तो एक लंबी प्रोसेस होगी। तो क्यों ना हम इस x की जगह क्या पुट करें ताकि ये अपने आप में कोई फॉर्मूला बन जाए जिससे ये cos इनवर्स हट जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखने से आपको पता चल रहा है x इक्वल टू रखेंगे cos थीटा। आप x की जगह cos थीटा भी रख सकते हैं और cos 2 थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स x आएगा, यस और नो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस
इस x की जगह रखेंगे हम cos थीटा, अपॉन में कौन है 2 है। और मैंने आपको बताया था 1 प्लस cos थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो फिर क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस क्या है इसका मान 1 प्लस cos थीटा का हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए स्टूडेंट्स y इक्वल टू cos इनवर्स, अब देखिए रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जब ये रूट से बाहर आएगा तो इसकी पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, सिंगल पावर आएगी, तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे 2। तो डियर स्टूडेंट्स cos इनवर्स से cos हट गया तो क्या आएगा थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू 1 बाई 2, थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू थीटा। और थीटा का मान क्या बच्चों, थीटा का मान है cos इनवर्स x। तो क्या लिखेंगे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स बताइए y का अवकलन क्या होता है, y का अवकलन होता है dy अपॉन dx। अब बताइए 1 बाई 2 की गुणा में ये है अचर पद है, तो 1 बाई 2 तो नियतांक है, तो ऐसा का ऐसा। अब बताइए cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया -1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, अपने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th और उसमें पार्ट ए। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट ए। देखिए 4th में जो क्वेश्चन नंबर ए है वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, सुनिए। फलन सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 का x के सापेक्ष अवकलन। ये कह रहा है कि इस फलन का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। ओके स्टूडेंट्स, और कंडीशंस आपको बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू 0,1/2। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, यहाँ x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से तो बड़ा होगा, x का मान 0 से तो ऊपर बड़ा और 1/2 से छोटा होगा। क्यों 0 और 1/2 क्यों नहीं ले रहे हम बेटा, ये खुला अंतराल है, खुले अंतराल में ये दोनों वैल्यू नहीं आती हैं, इसके बीच का मान आता है। जबकि अगर ये बंद अंतराल होता तो x का मान 0 भी होता और x का मान 1/2 भी होता। तो सुनिए सबसे पहले फलन को लेते हैं हम, y के बराबर लेते हैं, माना फलन y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले फलन को हमने y के बराबर लिया। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनिए, आप इस फलन को देखिए, यहां पर x की जगह क्या पुट करें ताकि ये अपने आप में कोई फॉर्मूला बन जाए और उससे सेक इनवर्स हट भी जाए, कैंसिल हो जाए। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि हम x की जगह पुट करेंगे cos थीटा। क्या पुट करेंगे cos थीटा। क्यों, हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos 2 थीटा और 1 बाई cos 2 थीटा तो क्या हो जाएगा sec 2 थीटा और बाहर sec इनवर्स है। तो यहां से हम निकालेंगे थीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2, यहां रखेंगे x की जगह cos थीटा, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का। बताओ cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं? 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से ये एक है। ओके स्टूडेंट्स, तो सुनना ध्यान से आप। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, और ये हो गया 1 cos 2 थीटा। ओके, अब देखिए यहां कर देते हैं y इज इक्वल टू सेक इनवर्स। अब बताइए स्टूडेंट्स 1/cos 1/cos थीटा, जब cos ऊपर जाएगा तो हो जाता है sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec, और थीटा का काम कौन कर रहा है? 2 थीटा कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चों? 2 थीटा कर रहा है। देखिए sec इनवर्स से sec हट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों? 2 थीटा आएगा। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा। थीटा का मान क्या बच्चों? थीटा का मान है cos इनवर्स x। तो क्या लिखेंगे हम? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, y का तो होगा dy अपॉन dx। बताओ 2 के मल्टीप्लाई में क्या है? cos इनवर्स x है, तो 2 तो ऐसा का ऐसा। क्यों? 2 किसका काम कर रहा है? नियतांक का काम कर रहा है, तो 2 तो ऐसा कैसा। अब बताओ cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो फिर ये बताइए, तो इसका लास्ट आंसर क्या आएगा? इस 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -1 से करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। यस और नो? तो स्टूडेंट समझ में आया? देखिए ये तो था फोर्थ का ए पार्ट, अब करते हैं फोर्थ का बी पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ का बी पार्ट है, बेटा ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ देखिए इसका बी पार्ट क्या है? फलन कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, फोर्थ का जो बी पार्ट है वो फंक्शन क्या दिया हुआ है? कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इस फलन को किसके बराबर लेंगे? y के बराबर। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था बेटा, ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका, लेकिन वहां पर कंडीशंस क्या थी? x बिलोंग्स टू 0,1। ये सुनो, वहां पर कंडीशन थी x बिलोंग्स टू है 0,1, लेकिन यहां पर कंडीशंस क्या है? x बिलोंग्स टू 0,इनफिनिट, 0, अनंत। ओके स्टूडेंट्स, अब की बार यहाँ पर जो x की वैल्यू जो यहाँ पर यूज होगी वो x बिलोंग्स टू 0, अनंत में से होगी। ये सुन लो, हाँ मतलब x का मान इन दोनों के कहाँ है? बीच में है। ओके, तो देखिए का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके स्टूडेंट्स, बेटा ये जो कंडीशंस दे रखी हैं ये x और y के मान के लिए हैं। ये सुनो, x का मान क्या रखिए ताकि y का मान आ जाए। मतलब x को बोलते हैं प्रांत, मतलब डोमेन, और y को बोलते हैं परिसर, जिसको बोलते हैं रेंज। ओके, हाँ तो देखिए इसका सॉल्यूशन पार्ट कौन सा? बी है। तो सबसे पहले फलन को y मानेंगे, तो माना फलन y इक्वल टू
cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए बेटा इस कंडीशंस को देखते हुए, ये पहले भी सवाल आ गया, तो बताइए इसको देखते हुए x की जगह क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये अपने आप में कोई फॉर्मूला बन जाए। तो आपको याद आ रहा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सोनो। तो देखिए पुट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, टेन इनवर्स x आएगा। ओके, तो ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स, बताइए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बेटा किसका फॉर्मूला होता है, cos टू थीटा का होता है। आप जानते हो यहां से cos इनवर्स से cos हट जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, तो y इक्वल टू 2 और थीटा का मान क्या बच्चों, tan इनवर्स x। इसका कर देंगे हम दोनों पक्षों का अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, तो ये होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, तो ऐसा कैसा, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अगले कांश में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर लेना। ओके ओके स्टूडेंट्स।